चलिए, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाएं। इसका मतलब समझ रहे हैं? हमारे पास दो चीज रहेंगी, एक चीज संख्या रहेगी और एक अक्षर रहेगी। ठीक है? या तो संख्या में संख्या जोड़ेंगे या संख्या में अक्षर जोड़ेंगे। तो संक्रिया का मतलब क्या होता है? संक्रिया, ये संक्रियाएं का मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अभी इसके पहले जब हम लोग पढ़ते थे समरक नियम, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, तत्समक नियम, ठीक है? तो क्या होता था उसमें? योग का समरक नियम, गुणन का, अंतर का साहचर्य नियम, ये सब होता था ना। तो ये जो नियम है, संक्रियाएं हैं, वो संक्रियाओं का मतलब कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा। ठीक है? जैसे संख्या और अक्षर, संख्या और अक्षर संख्या, तो एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। पहले योग वाला पढ़ेंगे, फिर अंतर का पढ़ेंगे, फिर गुणा का पढ़ेंगे, फिर भाग का। तो पहले हम देखिए योग का पढ़ रहे हैं कि देखिए ये संख्या है, चार भी संख्या है, पांच भी संख्या है, चार भी संख्या है। पांच और चार दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 9। तो पांच और चार जो दोनों को जोड़ दिए तो हमें क्या मिला? मिला। तो कह रहा है कि पांच और चार को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो पांच और चार को हमने जोड़ दिया तो हमें कितना मिला? 9। क्योंकि ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, तो दोनों क्या हुए? जुड़ गए। लेकिन अगर मुझे बताइए, आप किसी दुकानदार के पास गए, ठीक है? बात समझ में आ रही है? दाल खरीदना है, तेल खरीदना है, तो अगर कहेंगे 2 किलो दाल और 3 किलो दाल, 2 किलो दाल और 3 किलो दाल जोड़ देंगे तो कितना होगा? 5 किलो दाल होगा। लेकिन अगर कहेंगे 2 किलो दाल धन 3 लीटर तेल, इनको जोड़ देंगे क्या? 5 होगा? होगा? क्यों नहीं होगा? इस यहाँ पर किलो है और यहाँ पर लीटर है। ठीक है? ये दोनों अलग अलग हैं, है ना? लेकिन अगर 2 किलो दाल, तो ये 5 नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए। 2 किलो दाल धन 3 किलो दाल जोड़ देंगे तब 5 किलो दाल होगा कि नहीं? होगा ना? यहां भी किलो है, यहां भी किलो है, तो जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझिए? अगर कोई 2 किलो दाल लेके आया, कोई 3 किलो दाल लेके आया, कहेंगे कितने किलो दाल है? तो क्या कहेंगे? 5 किलो दाल। अगर कोई 2 किलो दाल लेकर आया और दूसरा 3 लीटर तेल लेकर आए, तो दोनों को मिलाकर कितना करेंगे? कहेंगे क्या कि 5 लीटर तेल या 5 लीटर दाल, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। ये जुड़ेंगे ही नहीं। उसको जब भी बोलेंगे तो यही बोलेंगे, कहेंगे दोनों को मिलाकर बताइए। जैसे विवेक ने 2 किलो दाल लिया, अक्षय ने 3 लीटर तेल लिया। अब कहेंगे बताओ दोनों ने मिलाकर कितना लिया, कितना सामान लिया? तो यही कहेंगे कि 2 किलो दाल और 3 लीटर तेल लिया, मिला देंगे तब वो यही कहेंगे। लेकिन अगर कहेंगे कि विवेक ने 2 किलो दाल खरीदा, अक्षय ने 3 किलो दाल खरीदा, तो दोनों मिलाकर
कितना क्या खरीदा, कितना खरीदा, 5 किलो दाल। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम जोड़ेंगे तो जो उसके समान राशि रहती है वही जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मात्रक समान होते हैं तभी जुड़ेंगे। तो इसमें संख्या में संख्या जुड़ जाएगा, लेकिन यहां पर क्या है, यक्स तथा 4 को जोड़ना है। तो यक्स और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 यक्स हो जाएगा। बताइए, होगा? होगा? बताइए, यक्स और 4 को जोड़ देंगे तो 4 यक्स हो जाएगा। होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यक्स क्या है, अक्षर संख्या है, और ये क्या है, संख्या है। ये संख्या गिनती है, ये अक्षर है। तो गिनती और अक्षर दोनों अलग अलग है ना, तो इसको आपस में जोड़ देंगे, नहीं जुड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। x और 4 को जोड़ेंगे तो x धन 4 ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों अलग अलग हैं तो इसको नहीं जोड़ पाएंगे। यक्स में यक्स जुड़ जाएगा, लेकिन यक्स में 4 नहीं जुड़ पाएगा। जुड़ने को जुड़ेगा, लेकिन उसको अलग अलग लिखेंगे। जैसे अभी हमने बताया ना कि 2 किलो दाल और 3 लीटर तेल आपस में मिला देंगे तब पर भी ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा। तो x और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़कर लिखे हैं, जिसमें x अलग है और 4 अलग है। अब इसको जोड़िए, x और y को जोड़ेंगे, क्या होगा बताइए। अब x धन y। अब देखिए 2 की जगह यहाँ 3 आ गए, a, b और c, ये तीनों को जोड़ना है। क्या लिखेंगे, a, b धन c। अच्छा मुझे बताइए, यक्स 4 और c, इन तीनों को जोड़ना है। x धन 4 धन c, तो ये अलग अलग है ना, तो जुड़ेंगे तो है नहीं। अगर यक्स में यक्स जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा, यक्स धन यक्स। तो यक्स और यक्स को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 2 यक्स। यक्स और यक्स को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा ना। तो यक्स धन यक्स में 6 यक्स जोड़ देंगे तब क्या होगा, यक्स में 6 यक्स जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए। 6 यक्स यहाँ है, 1 यक्स यहाँ है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 एक्स हो जाएगा। यक्स ए और 3 बी को जोड़ें तो ए धन 3 बी, ठीक है। अगर ए और 4 ए को जोड़िए, ए और 4 ए, तो ए धन 4 ए जुड़ जाएगा कि नहीं, ये भी ए है, ये भी, कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से मुझे ये बताइए कि किसी भी अक्षर में संख्या जोड़ना रहेगा या संख्या में अक्षर जोड़ना रहेगा तो जोड़ लेंगे। एक ठो मुझे बता दीजिए, एक पूछे हम, चलिए एक बता दीजिए तो हम आगे चलते हैं, हम समझ जाएंगे कि आप लोग समझ गए हैं। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ के ध्यान से बताइएगा। मान लीजिए y और 2y को जोड़ने पर क्या मिलेगा बताइए, y धन 2y बराबर 3y। वेरी गुड। a और 9a, इसको जोड़िए,
9a बराबर 10a। वेरी गुड। ए सी ए एक्स और 5, इसको जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए। ए धन वाई धन 5। ठीक है, तो ये समझ गए। ठीक है, योग वाला हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे अंतर वाला। ठीक है, अब चलिए मुझे बताइए, देखिए ये हम लोग योग वाली संक्रिया तो देख लिए। अब इसके बाद हम लोग अंतर वाली देखेंगे। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। अंतर माने क्या होता है? तो देखिए घटाने में भी वही बात है। 5 किलो दाल आपके पास है, ठीक है, उसमें से 2 किलो दाल निकाल देंगे तो कितने किलो दाल बचेगा? 3 किलो दाल। बड़ा आसानी से बता दिए। वही बात फिर अगर आपके पास 5 किलो दाल है, उसमें से 2 लीटर तेल निकाल देंगे, तब कितना बचेगा? घटी नहीं, अलग अलग है तो घटेगा तो है नहीं, उसमें चिन्ह केवल लगाएंगे। ठीक है, तो वही बात है कि 10 में से अगर 3 आपको घटाना है तो 10 ऋण 3 कितना हुआ? घट जाएगा ना। दोनों एक के चले हैं, एक ही राशि है, दोनों अंक हैं, घट जाएंगे। ठीक, अब x में से 5 घटाएंगे तब क्या होगा बताइए? x ऋण बराबर कुछ होगा? हाँ, यही है ना उत्तर। तो यानी चूंकि ये अक्षर संख्या है और ये अंक है, तो अक्षर संख्या में से x अंक जो है कभी घटता नहीं, दोनों को अलग अलग ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए 5 में से x घटाएंगे तब क्या लिखेंगे? 5x। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताइए x में से y घटाएंगे तब क्या होगा? x ऋण y। दोनों अलग अलग है ना, x अलग है तो दोनों अक्षर, लेकिन चूंकि x अक्षर अलग है तो वो तो घटेगा नहीं। अगर समान अक्षर होता तो घट जाता कि नहीं? अब x में से 0 घटाइए, x ऋण 0। तो किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं तो वही चीज मिलता है, ये तो जानते हैं हम लोग। ये लो हम लोग पीछे संक्रियाओं में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी संख्या में से x घटाते हैं तो वही संख्या मिलती है ना। चाहे x में से 0 घटाएं तो वही मिलेगा। 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 5 में से 0 घटाएंगे क्या मिलेगा? 5 में से 0 घटाएंगे क्या मिलेगा? तो किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। ठीक है, तो कुछ और क्या करें? चलिए मुझे बताइए 3x में से x घटाना है। 3x क्या लिखे आगे? ऋण x बराबर कितना होगा? 3x में से x चला गया तो कितना हो गया? ठीक है, चलिए और बताइए एक आध ठो। मान लीजिए हमारे पास है 5a, इसमें से a घटाएंगे तो क्या होगा? 4। कितना होगा? 4a। वेरी गुड। 7y में से 3y घटाएंगे तो क्या होगा? 4y। 7 में से 3 घटा दिए, कितना हुआ? 4y लिख दिए। ठीक है, एक और बता दीजिए 3a में से 2b घटाने पर क्या मिलेगा? 3a ऋण 2b, यानी 3a में से 2b घटा दिया। ठीक है, तो ये घटाना भी समझ गए।
अब हम लोग देखेंगे किसको, गुणा को। हमने जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, अब क्या देखेंगे, गुणा। चलिए अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, गुणा की संक्रिया। ठीक है, तो गुणा जानते हैं क्या होता है। गुणा वास्तव में कहां से आता है, जोड़ से आता है। कहां से आता है, जोड़ से। जैसे खुद सोचिए, अगर 3 धन 3 धन 3 3 बार जोड़ देंगे तो कितना आता है, 3 धन 3 धन 3 कितना आता है, 9। ये 9 कैसे आता है, 3 है, कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार गुणा कर दिए, यहां है जोड़, लेकिन 3 को 3 बार गुणा कर दिए तो क्या आ गया, 9। मान लीजिए 3 को 2 बार ही जोड़ना है तब, तो ये तो अपना 3 है, कितनी बार जोड़ रहे हैं, 2 बार, तो कितने का गुणा करेंगे, 2 का, कितना हो गया, 3 है, 7 बार जोड़ रहे हैं, तो 3 में कितने का गुणा करेंगे, 7 का। 21। समझ में आई बात। अगर 7 है, 7 को 5 बार जोड़ रहे हैं, तो किस में कितने का गुणा करेंगे, 7 में 5 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 35। 7 जिसको जोड़ रहे हैं उसका गुणा करते हैं। ठीक है, जितनी बार जोड़ते हैं उसका गुणा करते हैं, यानी किसमें किसके का गुणा करते हैं, जिसको जोड़ते हैं उसमें जितनी बार जोड़ते हैं, जिसको जोड़ते हैं और जितनी बार जोड़ते हैं उन दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताइए, 2 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे, ये जोड़ना है, ये जोड़ रहे हैं ना, तो क्या आएगा मुझे बताइए। 2 धन 2 धन 2 को 4 बार जोड़ना है, 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कैसे, किसमें कितने का। अब देखिए जो भी उत्तर आप लोग बताएंगे गुणा के रूप में बताएंगे, क्योंकि हमारी संक्रिया क्या है, गुणा। तो जोड़ को गुणा के रूप में कैसे बदला जाता है यही हम सीख रहे हैं। तो यहाँ तो हम बता रहे हैं जोड़, अब इसको आपको गुणा में बदलना है। तो 2 धन 2 धन 2, ये 4 बार, तो किसमें किसका गुणा करते हैं, किस कितने, 2 गुणे 4, यानी कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, दोनों का गुणा हो गया, 8 आ गया। जैसे 2 का पहाड़ा जानते हैं, 4 का पहाड़ा जानते हैं, 15 का पहाड़ा जानते हैं, 20 का पहाड़ा जानते हैं, ठीक। लेकिन कभी x का पहाड़ा 4 बार नहीं पढ़ते ना, पढ़ते हैं, x का पहाड़ा 4 बार, या 4 का पहाड़ा x बार पढ़िए, पढ़ते हैं नहीं, लेकिन पहाड़ा नहीं पढ़ते, लेकिन उसका गुणा होता है। कैसे होता है यही आज हम सीखेंगे, ठीक है। कि x, ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि x का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, तो कहेंगे अरे यार ये तो लगता है दूसरे ग्रह से आया है, अपने ग्रह का नहीं लग रहा है। अगर कोई कहेगा बेटा 4 का पहाड़ा x बार पढ़ के दिखाओ, तो कहेंगे अरे यार ये क्या पूछ रहे हैं, ये तो लगता है या तो वही पागल है या तो हम ही पागल है। लेकिन होता है, ठीक है। कैसे होता है देखिए, x धन x धन x कितनी बार जोड़ रहे हैं, 5 बार, यानी हम किस में कितने का गुणा करेंगे बताइए, x में 5। तो जब x में 5 का गुणा करते हैं तो ध्यान दीजिए लिखते समय, ठीक है, जब लिखते हैं, ये लिखने का एक सीक्वेंस है, एक टर्म है कि जब भी लिखते हैं, जैसे हमको 5 गुणे x हुआ तो इसको लिखते हैं 5x, ठीक है।
अंक पहले लिखा जाता है, अक्षर बाद में लिखा जाता है। यक्स में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो ये भी वही होगा, 5x। अक्षर पहले लिखेंगे, सॉरी, अंक पहले लिखेंगे और अक्षर बाद में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए x गुणे 10 लिखना हुआ तब इसको कितना लिखेंगे? 10। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अक्षर जो है वो क्या होगा पहले, अंक पहले और अक्षर संख्या जो है वो बाद में, ठीक है? या अक्षर संख्या हमेशा इकाई में होती है। इकाई मत करिए, नहीं तो चार आइए तो घबरा जाएगा। तो अंक पहले लिखा जाएगा फिर अक्षर लिखा जाएगा, ठीक है? तो ये समझ में आया। x गुणे 5 को हम क्या लिख सकते हैं? x गुणे 5 को क्या लिखेंगे? 5x, ठीक है? तो 5x ही क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे? 2 धन 2 धन 4 बार को क्या कहेंगे? 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े हैं? 4 बार। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो क्या आया? 8। x का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो कितना आया? वही ना चीजिया है। x का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो कितना आया? 5x। अब कोई ये कहेगा कि x का पहाड़ा पढ़िए 3 बार तो बता देंगे कितना आया? 3x। x का पहाड़ा 9 बार, 9x। 9 का पहाड़ा x बार, 9x। गुणा करना है, पहाड़ा माने गुणा, पहाड़ा माने गुणा। समझ गए ना? अब नहीं ना कहेंगे कि x का पहाड़ा नहीं होता, होता है ना? चलिए, a धन a 3 बार इसको जोड़ा गया है, तो a में कितने का गुणा करेंगे? 3 का। कितना हो गया ये? 3 a, ठीक है? तो हम इसको ये भी कहते हैं कि a का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 3a। या 3 का पहाड़ा a बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 3, ठीक है? चलिए अब ध्यान से देखिए, x धन x ये कितनी बार जोड़ा गया है? y बार जोड़ा गया है। अब ध्यान दीजिए, y बार जोड़ा गया है, तो किसमें कितने का गुणा करेंगे बताइए? x में y का, ठीक है? तो दोनों अक्षर हैं, जब दोनों अक्षर हैं, ठीक है, तब कैसे लिखेंगे? किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे? तो ये कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है कि किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे। तो नॉर्मली हम पहले x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं, फिर z को लिखते हैं, ठीक है? जैसे x गुणे y गुणे z, इसका मतलब x y z तीनों गुणा हो गया। अभी नहीं कि कोई लिख दिया y को पहले y x z, तो ये गलत हो गया। गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। कोई कहेगा नहीं गुरुजी हम z y x लिखेंगे, इहो सही है, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा जैसे आपने लिखने में थोड़ा दिमाग पर आगे पीछे करते हैं तो ज्यादा जोर पड़ता है, सुविधा रहता है x y z लिखना, तो इसलिए ज्यादातर हम लोग किसको लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं। सही तीनों है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि x गुणे y गुणे z करेंगे तो x y z लिखेंगे तो ये सही है, हाई गलत है। सब सही है, लेकिन अपने सुविधा के लिए हम पहले x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं, फिर z को लिखते हैं। अगर कहीं a b c है तो पहले a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, फिर c लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई b a c लिख दिया तो ये गलत हो गया, यो सही है, यो सही है, ठीक है? तो अब देखिए x गुणे y है तो इसको हम क्या लिख देंगे? x y, ठीक है?
अब देखिए, इससे हमें एक चीज और पता चलती है, अगर दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है? गुणा का। इसको हमने पहले भी बताया है कि अगर कहीं 3a लिखा है या 3x लिखा है, तो 3 और x के बीच में पढ़ाते समय जब हम लोग अपनी कक्षा में पढ़ रहे थे पाठ, तो ये चीजें आई थी कि 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में कौन सा निशान है? गुणा का। याद रहेगा? देखिए, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज हैं, जिसको समझ में आ गया उसको तो लगेगा बड़े आसान है, और जिसको नहीं समझ में आएगा उसको लगेगा गुजरे का टांग है। ठीक है, तो x और y का गुणा हो गया। अब देखिए, एक धन एक कितनी बार लिखे हैं? x बार। तो यहां पर क्या होगा बताइए? एक में कितने का गुणा करेंगे? x का। याद करिए नियम कि एक में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही संख्या मिलती है। याद है? अब देखिए, 0 धन 0 धन 0, इसको कितनी बार जोड़ा गया है? x बार। यानी हम कितने में कितने का गुणा करेंगे? 0 में कितने का गुणा करेंगे? x का गुणा। तो 0 में, फिर याद करिए, 0 1 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है, लेकिन 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है? 0 का पहाड़ा, कोई कहेगा कि 0 का पहाड़ा नहीं होता है, तो भैया होता है। जैसा वो जानना चाह रहे हैं उनको बता दीजिए। कोई कहेंगे 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, कितना आएगा? कहिए 0। 0 का पहाड़ा 100 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 0। 0 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 0। 0 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे, 0। 0 का पहाड़ा y बार पढ़ेंगे, 0। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये देखिए, हमने गुणा की संक्रिया सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखें भाग वाली संक्रिया। ठीक है, तो देखिए, हमने गुणा की भी देख लिया, जोड़ देखा, जोड़ की संक्रिया देखें, घटाने की संक्रिया देखें, गुणा की संक्रिया देखें, और भाग की संक्रिया अब देखेंगे। ठीक है, ये देखने में बड़ी छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन अगर यही चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो जब सवाल लगाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कठिन लगेगा। अब देखिए, 20 को 5 से भाग देना है या 20 को 5 से विभाजित करना है, तो भाग देना और विभाजित करना दोनों एक ही है। ठीक है, चाहे भाग लिखा रहे चाहे विभाजित लिखा रहे। तो भाग को हम लोग बटा भी कहते हैं, ये है भाग, इसको हम लोग बटा भी लिख देते हैं। नहीं लिखते क्या? जैसे अगर हम कहेंगे 3 में 5 का भाग दीजिए, तो इसको 3 और भागे को क्या बना देते हैं? बटा। ये हो जाता है अंश, ऊपर वाला बन जाएगा अंश, सॉरी पहले वाला जो है बन जाएगा अंश, और ये बन जाएगा हर। जिसमें भाग देते हैं वो ऊपर, अरे बड़ा होगा तब ना भाग देंगे, तो बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, लेकिन जिसमें भाग देते हैं वो क्या बनता है? अंश, और नीचे वाला क्या बनता है? हर। ठीक है, ये समझ में आ गया? अगर हम 9 में 17 से भाग देंगे तो उसको क्या लिखेंगे बताइए? 9 बटा 17। ठीक है, तो भाग को बटे में बदल दिया जाता है, क्योंकि जब भी हम सवाल हल करने जाएंगे तो भाग को बटे में हल करके ही सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए, तो 20 में 20 को 5 से भाग देना है, तो मुझे बताइए 20 में जब 5 से भाग देना है तो इसको हम 20 बटे 5 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं कि नहीं? इस भागा को बटे में चेंज कर सकते हैं ना, बदल सकते हैं। 20 भागे 5, इसका मतलब 20 बटे 5। अब इसको काट दीजिए। सरल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि सरल करने के लिए पहले 2 से काटा जाता है, फिर नहीं कटता है 3 से,
4 से जो सरल करने का तरीका होता है। तो इसमें 2, 3, 4 से तो सवाल नहीं पता होता, 5 से कटेगा, 5 इकाई 5, 5 चौका 20, यानी 4/1, यानी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो 20 में 5 से भाग दे दिए, कितना आ गया 4। ठीक है, चलिए अब ए में ए से भाग देना है, ए में ए से भाग देना है, तो ए भागे ए, इसको हम लिख सकते हैं a/a। अच्छा, जब किसी संख्या में खुद उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमेशा एक चीज मिलता है, क्या, 1। ये तो जान रहे होंगे। 5 में 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 1। 6 में 6 से भाग देंगे, कितना आएगा 1। x में x से भाग देंगे, कितना आएगा 1। तो जब किसी संख्या में खुद उसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है 1। ये तो वो आसान है। अब बात फंसती है 40 में p से भाग देना है। 40 में कितने से भाग देना है, तो 40 में p से भाग देंगे तो ये अलग है, ये अलग है, ये गिनती है यानी ये संख्या है और ये अक्षर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 40/p। इसको सरल तो कर नहीं पाएंगे, अरे गिनती को मतलब संख्या को अक्षर से कैसे काटेंगे, अक्षर से अक्षर तो काट सकते हैं लेकिन संख्या से अक्षर को कैसे काटेंगे, काट सकते हैं नहीं। तो ये तो यही रहेगा, यही उत्तर हो जाएगा हमारा, यही ना होगा। अब देखिए b को 5 से भाग देना है, तो जब b को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा b/5, यही उत्तर है। x को 10 से भाग देंगे तब बताइए, x/10। y को अगर a से भाग देंगे तब, y को a से भाग देंगे, यहाँ y है क्या, वो y को a से भाग देंगे तब क्या आएगा y/a। ठीक है, तो ये समझ गए। एक आध ठो प्रश्न देख करिए तब समझे ना। अब देखिए, तो इसका मतलब हम क्या समझे, अगर सरल होगा तो हम लोग उसको काट देंगे, अगर सरल नहीं होगा तो उसे हम लोग काटेंगे नहीं, उसी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए x में 10 से भाग देना है, क्या लिखेंगे, x/10। वेरी गुड। अब मुझे बताइए 3x में x से भाग देना है, हाँ 3x/x। अब देखिए ये सरल होगा कि नहीं, ऊपर भी x है नीचे भी x है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3। a में y से भाग दीजिए, a/y, वेरी गुड। c में मान लीजिए z से भाग देंगे, c/z। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। अब इसके हम लोग सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो।